हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग इतिहास की क्लास कर रहे हैं। आज की चौथी क्लास है इतिहास की क्वेश्चनों की श्रृंखला की। ये सब प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। 15 मिनट का क्लास रहता है स्टूडेंट, जो कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सब दोहरा तिहरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। तो ये बौद्ध की समिति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। तो प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बिहार के राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार के राजगृह में किया गया था। और किसके कार्यकाल, उसमें कार्यकाल किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का कार्यकाल चल रहा था, मतलब काल। और फिर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसने किया? तो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। और चौथी बौद्ध समिति स्टूडेंट कनिष्क के काल में हुआ था, कश्मीर के कुंडल में वन में हुआ था। तो ये सब समितियों से, बौद्ध की समितियों से ज़रूर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखने का जगह कम है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। समितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शर्की सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है आप सभी को बताना है। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। और ये इसे किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जूना खां की स्मृति में स्थापित। जौनपुर नगर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। और फिर जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद भी कहा जाता है और पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और किसने बसाया था, किसके याद में, ये ज़रूर क्लियर रखिएगा। और आगे देखते हैं हम लोग। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो कौन थी? गंगा देवी थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किए थे? तो महमूद गजनवी ने किया था, महमूद गजनवी। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कल्हड़ की राज तरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? तो किसने आगे बढ़ाया था कल्हड़ के राज तरंगिणी को? तो जोनराज एवं श्रीवर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया आप सभी को बताना है। तो इब्न बतूता ने। और निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके कार्यकाल में थे? तो औरंगजेब के समय हिंदू सेनापति ज़्यादा थे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो वह कौन सा इतिहासकार थे जिन्होंने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो किसने सर्वप्रथम लोक विभाग निर्माण की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने किया था। और बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कविंद्रा आचार्य जी ने किया था। कविंद्रा आचार्य जी ने किया था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दारा शिकोह ने किस शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो किस शीर्षक को किया था दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद? तो सीर-ए-अकबर का। सीर-ए-अकबर का। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। औरंगजेब ने वर्ष 1678 में अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद के एक मकबरे का निर्माण करवाया था और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। बीबी का मकबरा भी कहते हैं और इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं। ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं। तो ये सब 2-3 बातें इसके बारे में ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है तो किसका मिश्रण है संगीत यंत्र सितार? तो वीणा और तंबूरा का। वीणा और तंबूरा का। और दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था तो किसने संघ स्थापित किया था दलित वर्गों का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई तो कौन सा अंग्रेज था जिसके समय प्रथम जनगणना हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना करवाई गई थी 1872 में। 1872 में। और एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी नियमित रूप से? तो रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और नियमित रूप से जनगणना किसके समय हुआ था? तो रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे तो सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। और अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो किसने मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने प्रिंसेप्स जीसस का भी प्रतिपादन किया, संवाद कौमुदी का भी प्रतिपादन किया। तो ये सब राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं हैं कुछ, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया तो कितने वर्ष निर्धारित किया था ये 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा? तो 14 वर्ष। लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। और लड़कों की उम्र कितना निर्धारित की गई थी? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लड़कियों का 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो क्या पूछा गया है, सबसे बाद में क्या हुआ? तो ये हड़प नीति है, ये बंगाल विभाजन है, ये स्थायी बंदोबस्त है और ये सहायक संधि है। ये सब ऐसी है मतलब चीज़ें हैं स्टूडेंट, जो कि आप सभी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसका डेट ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस बाई लगाने के लिए भी आ जाता है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प नीति कब हुई थी, यह आप सभी को बताना है। तो यह 1848 से 1856 तक चला था। 56 तक चला था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और स्थायी बंदोबस्त कब आया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। और सहायक संधि कब आया था? तो 1801 में। सहायक संधि कब आया था? 1801 में आया था। तो ये सब कुछ ऐसे डेट हैं स्टूडेंट, जिसे कि आप सभी को ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो सबसे बाद में क्या हुआ था? तो 1905 में सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। कर्जन का है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? तो ये कब हुआ था स्टूडेंट? आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो कांग्रेस की तरफ से तो गांधी जी ने भाग लिया था। तो उस जहाज़ का नाम क्या था? तो SS राजपुताना। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में यह अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 में मुस्लिम पाकिस्तान के मांग की थी। मतलब पाकिस्तान को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो VD सावरकर जी ने किया था। VD सावरकर जी ने किया था। और 24 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर का कर आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो किसने ये सब कर प्रहार किया था? तो डॉक्टर BS मुंजे ने किया था। डॉक्टर BS मुंजे ने किया था, ये कही थी यह बात। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थी गुलामगिरी के लेखक। और अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था आप सभी को बताना है। तो KT पाल ने किया था। KT पाल ने किया था। और आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं
निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित यही है, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां। तो यह सही सुमेलित है। और एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था, तो किस समय आरंभ किया गया था? तो होम रूल पार्टी ने आरंभ किया था यंग इंडिया का आरंभ। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हरिपुरा है? तो गुजरात में है, गुजरात में है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो किसने कहा था यह बात, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। और आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? आप सभी को बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये सब पूरे 31 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आगे भी मतलब क्लास बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।